The topic which we are starting today is derivatives or differentiation. Derivatives आप लोग ने इसको कभी ना कभी जरूर सुना होगा इसके बारे में। हम लोग इसको कहते हैं कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ one thing with respect to another thing. Rate of change of one thing with respect to another thing. एक चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग वो क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ distance with respect to time is velocity, or rate of change of velocity with respect to time is acceleration. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोगों को लिए हम डे टू डे लाइफ में जिससे रूबरू होते हैं, बट फिलहाल हम लोग अगर बात करेंगे तो हमारे पास हमें बस यही चीज ध्यान में रखनी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग इज डेरिवेटिव। अभी इसका ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इसका ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन है कि हम जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं हम किसी एक फंक्शन की बात करते हैं। सपोज एक फंक्शन है जिसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बात कर रहे हैं और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर जब भी हम लोग एक फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो वो पर्टिकुलर सपोज एक ग्राफ बन रहा है हमारे पास कुछ इस तरह से, और इस ग्राफ का अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर लाइन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। सपोज दिस इज अ टेंजेंट टू द ग्राफ। टेंजेंट होता है जो कर्व को, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है तो वो उसका टेंजेंट होता है। तो इस टेंजेंट का दिस इज अ टेंजेंट, and suppose this is given to us as fx। तो हमारे पास क्या है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू, हम कहते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एक फंक्शन की डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग, उसको देख रहे हैं कि वो किस तरह से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दैट गिव्स अस द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ज्योमेट्रिकली हम किसी फंक्शन का लेते हैं और उसके कर्व का जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, दैट इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लूं तो ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट
x is equals to a, and that at x is equals to a is the slope of the tangent at that particular point. तो हमारे पास ये तो हो गया कि इसका ज्योमेट्रिकल इम्प्लीकेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले यहाँ सीखेंगे हाउ टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय एब इनिशियो मेथड, और इसको हम कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो लेट अस स्टार्ट अप विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो हम लोग ना इसमें 4 to 5 स्टेप्स यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम वो देखेंगे। यू कंसिडर दिस एज अवर स्टेप नंबर 1। ये जो मैं एरो लगाऊंगा इसका मतलब मैं स्टेप की बात कर रहा हूं। गिव स्मॉल इंक्रीमेंट कुछ इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा x टू x एंड डेल्टा y टू y। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर। इसको आप फर्स्ट लेंगे, इसको आप सेकंड लेंगे। दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, subtracting first from second is equals to -4x स्क्वायर। अब आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये y एंड y कट जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर -4x स्क्वायर। इसको मैं ओपन करता हूं तो आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 8x डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x स्क्वायर -4x स्क्वायर। दिस एंड दिस गॉन। अब देखिए इसको हम लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल्स टू 8x डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x स्क्वायर। स्टेप नंबर 3, dividing both sides by delta, dividing both sides by delta x, तो ये बन जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू 8x डेल्टा x प्लस 4 डेल्टा x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। सो हमारे पास क्या बन गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू, अब डेल्टा x कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बनेगा 8x प्लस डेल्टा x
होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अगेन आप इसको कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेप 4, टेकिंग लिमिट delta x approaches 0 to both sides. Limit delta x approaches 0, del y by del x is equals to limit delta x approaches 0, 8x plus delta x. This is step number 4, and now we are coming to step number 5, applying limits. जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो dy बाई डी एक्स हो जाती है, बट राइट हैंड साइड में जहां जहां लिमिट लगेगी, जहां जहां डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा, तो इट इज 8x. So dy by dx is equals to 8x is the final answer for us. Now suppose this is the function given to us, तो हमारा पहला स्टेप वही रहेगा, इसको हम 1 ले लेंगे, give small increment delta x to x and delta y to y. तो हमारे पास क्या देगा, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस डेल्टा x प्लस 7, इसको आप 2 ले लीजिए. Subtracting first from second is 3 x plus delta x whole square plus 4x plus delta x plus 7 minus 3x square plus 4x plus 7. अगेन यहां पे ये y और y कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ डेल्टा y. ओपन करते हैं इसको, x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को, तो x प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. इसको ओपन करते हैं तो ये आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 6x डेल्टा x प्लस 3 डेल्टा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 डेल्टा x प्लस 7 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7. नाउ जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास आएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू 6x डेल्टा x
प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा एक्स, ये बच गया। अब आपने क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज, दिस वाज स्टेप नंबर 2, नो स्टेप नंबर 3 इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। देखो स्टेप 1 है इंक्रीमेंट देना, स्टेप 2 है सब्ट्रैक्ट करना, स्टेप 3 है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 6x डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में से हम डेल्टा एक्स कॉमन लेते हैं, ये बच जाएगा 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दिस एंड दिस गॉन। अब हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज 6x प्लस 3 डेल्टा एक्स प्लस 4। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 टू बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 del y by del x is equals to limit delta x approaches 0। हमारे पास था 6x 3 डेल्टा x प्लस 4, 6x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 4। अब क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है अप्लाइंग लिमिट्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6x प्लस 4। So this is the final answer for us. आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ आइडेंटिटीज हैं जो लर्न करनी है। तो साइन ए प्लस बी इज साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। थर्ड इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b।
tan a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. This is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. Then we are having another one. Sin c plus sin d is 2 sin c plus d upon 2 cos c minus d upon 2. Sin c minus sin d sin c minus d upon 2. Cos c plus cos d is 2 cos c plus d upon 2 cos c minus d upon 2, and cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d upon 2 sin c minus d upon 2. ये जो 10 आइडेंटिटीज हैं ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये हम लोग यूज करेंगे आगे. तो ये आइडेंटिटीज को आप लर्न करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो हमें वो करना इजी हो जाएगा, बट ये याद करना बहुत जरूरी है. तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, आप पूरे मेथड को अच्छे से देखिएगा. जहाँ कहीं कुछ आपको डाउट होगा तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं. तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद.